तो अभी ये जो इंसिडेंट चल रहा है इंटरनेट पे, आई होप सो कि तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो जानने की जरूरत भी नहीं है, और मैं उस पर बात भी नहीं करने वाला। लेकिन इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आई कि हमारा जो यूथ है वो वायलेंस की तरफ कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है। मेरी फीड में इस इंसिडेंट के अराउंड काफ़ी सारी रील्स आ रही थी। जब मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो लोग लिख रहे हैं कि भाई मज़ा बांध दिया, मज़ा आ गया, ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं। मतलब वीडियो में कोई इंसान पिट रहा है और लोग उसके मजे ले रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे तो कई सारी ऐसी रील्स भी है जिसमें लोग खुलेआम जो है डेडली स्टंट कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, और उन्हें बड़े प्राइड के साथ इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीरियस इंजरीज भी हो सकती है। अभी शायद कुछ दिन पहले विद्युत जामवाल ने भी एक ऐसे ही स्टंट को अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, वो भी सिर्फ अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए। अब सभी को पता है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का जो है कितना बड़ा पार्ट बन चुका है, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आज के यंगस्टर्स अपना रोल मॉडल समझते हैं, वो उनसे इंस्पायर होकर या इंस्पिरेशन लेकर अपने डिसीजन या फिर अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। अब किसी भी XYZ इन्फ्लुएंसर से आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जैसे कि आजकल मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ कि लोग पुलिस वालों से अपनी बाइकों को बचाते हुए इधर उधर से कट मारते हुए निकलते हैं और उसे बड़े प्राइड के साथ अपने इंस्टाग्राम में डालते हैं। वायलेंस और बदमाशी टाइप वीडियोस आजकल के इन्फ्लुएंसर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन गया है, जिनसे यंगस्टर्स इंस्पायर होकर जैसे ही इनके 500 या 600 फॉलोअर्स हो जाते हैं, ये वैसी टाइप की वीडियोस ही बनाना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन लोगों को चैलेंजेस दे रहे हैं, पर चलो ठीक है, ये चीज़ स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, फन के लिए भी हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को ये यंगस्टर नहीं समझते और इसे बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं। और अगर कोई इन्हें गलत कह भी दे तो कहते हैं कि ये XYZ इन्फ्लुएंसर भी तो ऐसा कर रहा था, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे। फिल्म इंडस्ट्री का लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कितना बड़ा रोल है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में फिल्म इंडस्ट्री की जो भी मूवीज़ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो टॉक्सिक थे या फिर वायलेंट थे बहुत ज़्यादा। जैसे रिसेंट में आई मूवीज एनिमल और KGF। और फिल्मों से तो लोग पहले से ही इन्फ्लुएंस होते आए हैं। जैसे कि अगर तुम्हें वो बंदा याद हो जो खलनायक मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर उसका इंटरव्यू भी आया था शायद, ये तो है कि फिल्मों से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। अब इन फिल्मों में होता क्या है कि मेन कैरेक्टर जो है वो जस्टिस को पाने के लिए किसी भी रूल को ब्रेक कर देता है या किसी भी हद तक चला जाता है। उनके अंदर एक रेबेलियस एटीट्यूड होता है, मतलब उनके बिलीव्स ये हैं कि किसी को भी मारना पड़े, झगड़ना पड़े या फिर सिस्टम के आउटसाइड ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करके रहेंगे। अब हम इस चीज को दो नजरियों से देख सकते हैं कि या तो वो कैरेक्टर सच में ही इन चीजों को ग्लोरीफाई कर रहा है, या फिर वो मूवी हमारे सिस्टम के फ्लॉज को या फिर लूप होल्स को दिखाना चाह रही है। पर यही तो दिक्कत है ना, इतना कोई सोचता ही नहीं है। इंटरनेट पर दिखाई हुई हर चीज को हमें एक क्रिटिकली वे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में या फिर इमोशनल होकर एक तरफा स्टोरी जानकर रिएक्ट कर देते हैं, और फिर जब बाद में हमारे पास कंप्लीट स्टोरी आती है तो हमें अपने डिसीजन पे रिग्रेट होता है। अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंटरनेट पर, इसमें कौन सही है कौन गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी तब तक उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं करेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि यंगस्टर्स इन चीज़ों को कूल समझने लगे, और यही सेम चीज़ मूवीज़ भी कर रही हैं कि रूल्स को ब्रेक करना अब लोगों को कूल लगने लगा है। पर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हर वो बंदा जो कि रूल्स को ब्रेक कर रहा है वो हीरो नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके खुद के पेरेंट्स, जो कि इस कंट्री में इतने टाइम से रूल्स को फॉलो करते हुए एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इन्फ्लुएंस को ढूंढने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, इंटरनेट पर इन्फ्लुएंस ढूंढ रहे हैं, जबकि इनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स इनके पेरेंट्स घर में बैठे हैं, जो कभी भी इन्हें गलत इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात इन्हें सुननी नहीं है।